हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो आ चुकी है और टोटल पोस्ट आपकी कितनी है? 1913 पोस्टों पे आपकी ये वैकेंसी है वो आई है। बम्पर वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। तो जैसे ही ये वैकेंसी आती है और सभी दोस्तों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं अभी मेरी मार्कशीट नहीं आई है, या सर मैंने फाइनल कंप्लीट कर लिया है, मेरा नेट या स्लेट का एग्जाम है या सेट का जो एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है या मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो क्या ऐसी स्थिति में मैं एग्जाम दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ? तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सभी दोस्तों के मन में चल रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों का जवाब या उत्तर है वो हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, टोटल 1913 पोस्टों पे आई है और सभी पोस्टों में आई है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? ज्योग्राफी, जिसमें आपके 150 पोस्ट है वो आई है। बम्पर पोस्ट है, 150 पोस्ट है। यानी पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो सिर्फ 47 पोस्टों पे आई थी और इस बार आप उससे 3 गुना ज्यादा पोस्ट है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जो पोस्ट है उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और प्रयास है उसके लिए हमें करना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि सर, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट है, कौन से नहीं है, इसके बारे में वो बताते हैं। पहले वो बताते हैं कि पहली, आपका 55% आपके पीजी में होना चाहिए। पहली योग्यता तो यही है। अगर इससे कम है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है वो नहीं दे सकते। ठीक है, 55% इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो आपके इन्होंने बताया है कि आपका या तो नेट होना चाहिए या फिर आपका सेट एग्जाम, जो भी राजस्थान सेट हुआ था, वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरा ये बोलते हैं, अगर आपका नेट भी नहीं है और सेट भी नहीं है और 55% तो होना ही होना चाहिए, खैर, तो आप ऐसी स्थिति में दूसरी चीज ये बोलते हैं कि आपका, तीसरी चीज कि आपकी पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, और वो पीएचडी किस में होनी चाहिए आपकी? 2009 के रेगुलेशन या 2016 का जो रेगुलेशन है उसके अनुसार। 2009 1 जुलाई 11 जुलाई 2009 हुआ है और इन्होंने 2016 2000 रेगुलेशन 2009 और 2016 एंड देयर ये जो इन्होंने बता रखा है उस रेगुलेशन के अनुसार। हालांकि इन्होंने ये बोल रखा है कि 2009 से पहले आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस रेगुलेशन के अनुसार आपका पीएचडी होना चाहिए। तो ये तीन चीजें क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करने होंगे। तो बच्चे, ये तो क्राइटेरिया जो एमए में है वो तो फुलफिल कर ही नहीं सकते। ये जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो तो दे सकते हैं, लेकिन जो एमए वाले हैं वो तीसरे वाले से तो उनसे कोई मतलब नहीं है। हम बात करते हैं इस पे। आप बोलते हो कि सर हम मास्टर्स में हैं और अभी हमारी क्या है, पीजी चली रही है, रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट आया हो, नहीं आया हो, आपकी नेट हुई है, नहीं हुई है, क्लियरली स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं, आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप क्वालिफाई हो सकते हैं। क्वालिफाई होने के बाद आपका जब इंटरव्यू होगा उस समय आपके पास ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आपके पास नेट वाला, आपके पास 55% के साथ मास्टर्स या पीजी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप एमए प्रीवियस में भी है, एमए प्री जिसे बोलते हैं उसमें भी है, तो आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। आपने एमए कंप्लीट कर चुका है लेकिन आपकी नेट नहीं हुई है तो भी आप, या सेट नहीं हुई है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाए तब आपका पीजी वाला जो मार्कशीट है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए 55%, और आपका नेट है वो होना चाहिए। पर फिर यहाँ पे फिर से सुन लो, उल्टा समझ लेते हैं बहुत से बच्चे कि ऐसा भी हो सकता है कि सर
मेरा नेट है इंग्लिश में, मेरा नेट किस चीज में है, इंग्लिश में, और मैं किस में करना चाहता हूँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम क्या मैं ज्योग्राफी से फिल कर सकता हूँ? तभी कर सकते हैं जब आपका ज्योग्राफी से नेट हो, यानी जिस सब्जेक्ट से आपका नेट होगा उसी सब्जेक्ट से आप इसमें फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नेट हो गया तो मतलब सभी से दे सकते हैं, नहीं, जिस सब्जेक्ट में है। कॉमर्स वालों के लिए छूट रहती है, क्योंकि कॉमर्स की जो एग्जाम है वो सिर्फ कॉमर्स से लगती है, लेकिन जो पोस्ट आती है, जैसे अगर अपन देखें तो कॉमर्स में जो पोस्ट आती है जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EAFM, है ना, ABST, तो इस तरह से अलग अलग में पोस्ट आती है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार किसी में भी भर सकते हैं, पर मास्टर्स में उनका वो कोर्स होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा डिटेल से, सही ढंग से। अब आप बात करते हैं कि सर इतनी नजदीक एग्जाम है तो उस स्थिति में क्या करें, तो पाथ फाइंडर का जो आचार्य बैच है जो अभी रनिंग में चल रहा है उसे आप ज्वाइन करें, और निश्चित रूप से आप इस बैच के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता भी और साथ ही साथ ये भी कि सर क्या इतने से समय में बैच में जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम इस चीज का आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सा कोर्स है वो पहले से कंप्लीट है, और बचे हुए टाइम में ना सिर्फ कोर्स हो जाएगा बल्कि हम रिवीजन भी करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे कि साथ ही साथ इसमें आपको क्या मिलेगा, बुकलेट भी इसमें दी गई है कंप्लीट, जो आपका पुराना सिलेबस है 2020 वाला उसके अनुसार कंप्लीट नोट्स वो इसमें बनाए गए हैं। जैसे क्लाइमेटोलॉजी वाले नोट्स हैं, ठीक है, उसके साथ ही आपकी ओशनोग्राफी वाले नोट्स हैं, आपके इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी जैसे यूनिट नंबर, पेपर नंबर 2, यूनिट नंबर 3 औद्योगिक और परिवहन भूगोल। तो इस तरह से हमने हर यूनिट के नोट्स हैं वो बनाए हैं। रीजनल ज्योग्राफी के नोट्स हैं, आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, उसके अलावा मानचित्र, और सभी शोध रिसर्च रिसर्च अभिवृत्ति वाला जो है वो सभी जो नोट्स हैं वो आपको इस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी हुआ, इंडिया हुआ, और ये आपके जनसंख्या भूगोल हुई, तो कंप्लीट टोटल 19 बुकलेट है वो इसमें आती है। तो नोट्स आपके बिल्कुल रेडी है, कोर्स आपका पूरा रेडी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप नीट JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको कंप्लीट क्लासेस कोर्सेज हैं वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप वो कोर्स ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें आचार्य बेस की तो वो रहेगा आपका 8,100 रुपए का, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स सभी कुछ इसमें शामिल होता है। ठीक है, और अगर आप बात करें रिसर्चर बैच ज्योग्राफी से न्यू बैच जो दिसंबर 2023 के लिए चलाया गया है उसमें, तो उसमें भी आपके कंप्लीट नोट्स, उसमें 17 बुकलेट आती है, क्लासेस, पेपर 1 की क्लासेस, पेपर 2 की क्लासेस यानी ज्योग्राफी की क्लासेस, सभी कुछ इसमें अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट यूनिट वाइज वो भी आती है, और ये जो रिसर्चर बैच है वो मात्र 4,500 रुपए में अवेलेबल है। तो सर ये जो 4,500 में अवेलेबल करवाते हैं तो क्लासेस कैसे लेते हो आप, तो क्लासेस का भी हम आपको बताते हैं, पूरा शेड्यूल और प्रॉपर वे में क्लासेस है वो यहाँ पे ली जाती है। तो जैसे अगर हम आप बात करें तो हम आते हैं ऐप पर, और जैसे ही हम ऐप पर आते हैं तो ये हमारा कौन सा है, रिसर्चर बैच है। ठीक है, तो रिसर्चर बैच में जैसे ही हम जाते हैं, कंटेंट में जैसे ही हम जाते हैं, तो कंटेंट में हम जाते हैं तो हमें दिसंबर 2023 का बैच, रिकॉर्डेड बैच जून 2023 का, ये भी आपको वहां पे अवेलेबल रहता है। तो आप इसमें से चाहें तो आप जो यूनिट कवर करना चाहिए कि वो यूनिट आप कर सकते हैं। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या, आर्थिक भूगोल, सभी में आप देखोगे कंप्लीट कंप्लीट क्लासेस हैं वो यहाँ पे दी हुई है। भारत का भूगोल 58 क्लासेस, भौगोलिक तकनीक 40 क्लासेस, सभी क्लासेस हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हुई हुई है।
तो नए बैच में हम क्या कर रहे हैं, नए बैच में किस तरह से यहाँ पे क्लासेस हैं वो आपकी दी जाती है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यू बैच में जैसे ही हम चलते हैं, तो दिसंबर 2023 का जो बैच है उसमें आप जाएंगे, तो उसमें आपकी 4 फोल्डर बने हुए हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस, पेपर 1 की क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, मूल्यांकन टेस्ट और फुल टेस्ट। ऐसे ही आपका उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। जैसे ही हम ज्योग्राफी की क्लासेस में जाते हैं, तो आपके फोल्डर्स बने हुए हैं भू आकृति विज्ञान सभी की। अभी जो क्लासेस है, 2 क्लासेस चलती हैं, वो कौन सी है, भौगोलिक चिंतन और भारत का भूगोल। तो जैसे ही हम भौगोलिक चिंतन में जाते हैं, तकनीस में जाते हैं, टेक्निक्स में है ना, तो सांख्यिकी भूगोल और मानचित्र कला, तो स्टेटिस्टिक्स की क्लासेस चल रही हैं। तो स्टेटिस्टिक्स में डाटा वाला टॉपिक है, तो डाटा वाला टॉपिक जैसे ही अपना पूरा हुआ, प्राथमिक डाटा, द्वितीय डाटा, 2 क्लासेस हो गई। उसके बाद में उसका टेस्ट यहाँ पर आ गया, टेस्ट की पीडीएफ और टेस्ट की पीडीएफ विथ आंसर। तो आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन आज हुआ था जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो उसमें हम जाते हैं लाइव क्लास में, और लाइव क्लास में आप देखते हैं कि इंडिया की क्लासेस हैं और स्टेटिक्स क्लासेस हैं। तो यहीं पर स्टेटिक्स वाले में इसका सॉल्यूशन भी है, आज प्रोवाइड हुआ था, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सारी चीजें हैं वो प्रॉपर रूप से तरीके से हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बैच में जाओगे, तो उसमें भी आपको इसी तरह से प्रॉपर क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ये देखो टेस्ट 1 सॉल्यूशन ये हो गया। फिर स्टेटिस्टिक्स की तीसरी क्लास है जो आपके सांख्य की श्रेणियों पे हुई है, तो ये क्लास भी वहां पे फोल्डर में ऐड हो जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से टेस्ट होता है, क्लासेस होती है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ना सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट बल्कि बड़े टेस्ट, सॉल्यूशन, सारी चीजें हैं वो आपको इसमें अवेलेबल करवाई जाती है। तो बेफिक्र होकर निश्चित रूप से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर नेट जेआरएफ का हो, दोनों ही कोर्सेज में आप ले सकते हैं, है ना। और पाथ फाइंडर आपको ना सिर्फ ये विश्वास दिलाता है कि हम कोर्स पूरा करवाते हैं, उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही जगह पर सारी चीजें हैं वो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।